ये वही चिराग पासवान हैं जो संसद भवन में खड़े होकर कहते हैं कि दलितों को अपना रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। तो सबसे बड़ा तो दलित नेता आप हैं, सबसे ज़्यादा पूंजीवादी व्यवस्था में जीवन यापन आप किए हैं, तो आपको सबसे पहले रिजर्व सीट छोड़ना चाहिए था। गया जिला में लगातार मामला हत्या, बलात्कार, रेप जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग 25 तारीख को पटना में विधानसभा घेराव करने वाले हैं। अत्याचार जब बढ़ा था सहारनपुर से, वो अत्याचार के बाद ये भीम आर्मी का उत्पन्न हुआ और वो भीम आर्मी आज पूरे देश में है, क्योंकि चौकीदारी और दफादारी जो SC शेड्यूल कास्ट की थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और जनरल कर दिया गया है कि जैसे थी पूर्ण में जो नियुक्ति होती थी उसी प्रकार हो। जाति के नाम पे खास करके पासवान को बरगला रही है और मैं पासवान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि बहकावे में ना आए, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़े उसके साथ खड़े रहें। ये सरकार पूंजीपतियों का सरकार है। भारत में निजीकरण हो रहा है, रेल बिक गया, भेल बिच गया। 25 जुलाई को हम लोग भीम आर्मी के बैनर तले सड़क पे आ रहे हैं और नीतीश कुमार को हम लोग बताएं। आज 9वां स्थापना दिवस मना रहे, क्या कहेंगे? आज बहुत हम लोग के लिए खुशी का दिन है कि आज भीम आर्मी का 9वां स्थापना दिवस हम लोग केक काट कर मनाएं। और गया जिला के मैं तमाम साथी और बिहार प्रदेश माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब, नगीना सांसद, माननीय भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को मैं क्रांतिकारी जय भीम और बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भीम आर्मी का 9 साल हो चुका है। अब 9 साल में देखा जाए तो कोई भी पार्टी हो या संगठन हो, धीरे धीरे या फिर सीढ़ी दर सीढ़ी कार्य करता है। कोई अगर चाहे कि हम एक बार पहाड़ पर चढ़ जाए तो वो नहीं चढ़ सकता। हम लोग आज सदस्यता अभियान चलाए हैं और आगे भी हम लोग गया जिला के हर एक प्रखंड में, हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत में हम लोग जाकर सदस्यता अभियान चलाएंगे और गया जिला को मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन आगे का प्लान क्या है आप लोग? आगामी चुनाव में भी जी आगे का हम लोग का जो आगे का प्लान है, आप जैसे कि आप देख रहे हैं बिहार में लगातार, खास करके गया जिला में लगातार मामला हत्या, बलात्कार, रेप जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और गया जिला में नहीं पूरे बिहार में बढ़ते जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोग 25 तारीख को पटना में विधानसभा घेराव करने वाले हैं, जिसमें 25 तारीख को पटना में विधानसभा घेराव करने वाले हैं, जिसमें लगभग लाखों की संख्या में भीम आर्मी और आज़ाद समाजी पार्टी के लोग लाखों की संख्या में सड़क पर उतरेंगे और हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री को चैन से उस दिन सोने नहीं देंगे, उस दिन दांत खट्टे कर देंगे और भीम आर्मी का ताकत हम लोग 25 तारीख को सड़क पर दिखाएंगे। 9वां स्थापना दिवस खुशी खुशी से मनाएं, आगे का प्लान क्या है? देखिए, भीम आर्मी का जन्म जो हुआ था, जो कहते हैं कि ये अत्याचार जब बढ़ा था सहारनपुर से, वो अत्याचार के बाद ये भीम आर्मी का उत्पन्न हुआ और वो भीम आर्मी आज पूरे देश में है, क्योंकि भीम आर्मी जिस तरह लड़ रही है अत्याचार के खिलाफ, ये पूरे देश में फैल गया। आप उसका एक इकाई देख रहे हैं गया में आपने देखा होगा 10 जनवरी को वही अत्याचार के खिलाफ पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे थे और 20 साथी जेल भी गए थे और भीम आर्मी लड़ने के लिए प्रचलित है। और आने वाले 25 जुलाई को बिहार विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगे है उसमें कि चौकीदारी और दफादारी जो SC शेड्यूल कास्ट की थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और जनरल कर दिया गया है। तो हमारी मांग है कि जैसे थी पूर्ण में जो नियुक्ति होती थी उसी प्रकार हो और साथ में जो बिहार में SC ST आयोग है जो भंग किया गया सरकार बनने के बाद, उसको पुनः गठन किया जाए और SC ST पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जितने मामले हैं, उनको जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के उसको ख़त्म किया जाए। चौकीदारी में नीतीश कुमार जी सबको बोल रहे हैं सम्मान कर देंगे, जो भी पढ़े लिखे हैं, किसी भी समाज का है वो चौकीदारी कर सकता है। मेरी जो अभी हमारे साथी कहे कि जब 500 रुपये में चौकीदारी होती थी तो पासवान समाज का बेटा करता था, लेकिन जब आज पेमेंट बढ़ा रहे हैं तो फिर सभी को कर रहे हैं, तो ऐसे ये नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि ओम बिरला की बेटी को भी बना दिया गया IAS, तो कहीं ना कहीं ये सब धांधली ऊपर में चला आ रहा है और आज इस्तीफा दे दिए हैं UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं, जो नियुक्ति देते हैं, वो इस्तीफा दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घोटाला चल रहा है ऊंचे पदों पे कब्जा करने का, तो ये भीम आर्मी कभी नहीं करने देगी। और भीम आर्मी के शेर चंद्रशेखर आज़ाद संसद भवन में पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे हर प्रदेश से लोग वहाँ पहुँचेंगे और अपनी आवाज़ को मजबूत। चिराग पासवान जी गए थे मिलने के लिए चिराग पासवान 2018 में भी उनको देखे थे, जब हमारे SC ST एक्ट को, एट्रोसिटी को कमज़ोर किया जा रहा था, तो वो चुप थे, उनमें कोई ताकत नहीं रह गई। रामविलास पासवान थे तब थे,
वो अब भाजपा की बी टीम बन गई है। चिराग पासवान भी तो दलित के नेता हैं। वो बोले कि भाजपा की बी टीम बन गई है, वो सिर्फ भाजपा के लिए काम कर रही है और जाति के नाम पे खास करके पासवान को बरगला रही है। और मैं पासवान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि बहकावे में ना आए, जो आपकी हक अधिकार की लड़ाई लड़े उसके साथ खड़े रहें। और अभी जो आने वाला 25 तारीख है, हम सब विधानसभा घेरने की तैयारी किए हैं और हमारा रूट मैप तैयार हुआ है। जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हम लोगों ने मैसेज दे दिया है आप सभी मीडिया साथियों को। हम लोग गर्दनी बाग से होते हुए विधानसभा को घेरेंगे और हमारी मांगे है कि बिहार में आए दिन आप सबको पता होगा कि घटनाएं हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इस प्रकार के घिनौने हरकत हो रहा है। आई मीन ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है, जो दलित है, जो इस देश में शोषित था, वंचित था, दबे था, कुचले था, उसे आज कैसे उसके हक, उसके अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार था, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अधिकार था, उसे ख़त्म किया जा रहा है। आज ऐसे चौकीदारी हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, इस प्रकार के कई चीज़ें आप सबको पता होगा कि कई चीज़ें उसके हक अधिकार को मारा जा रहा है। अब तो सरकार यहाँ तक पहुँच गया है कि उनके जो है ज़मीन, उनके घर छीना जा रहा है। आपने देखा पिछले उत्तर प्रदेश में भी कई दलित बस्ती को छीन लिया गया, उसके ज़मीन को छीन लिया गया। बिहार में भी जो अतिक्रमण का मामला चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर घटना हो रहा है तो दलितों के ऊपर उनके घर को छीना जा रहा है। कि ये सरकार पूंजीपतियों का सरकार है। आप सबको पता होगा कि भारत में निजीकरण हो रहा है, रेल बिक गया, भेल बिक गया, जो एयर बिक गया, ये सारा चीज़ें बिक रहा है। आपको पता होना चाहिए जो सरकारें अपनी बातें कर रही है, क्या वो गरीब तक पहुंचता है? कुछ तो वो जिला में ही खत्म हो जाता है बड़े पदाधिकारियों के जरिए, और कुछ जब प्रखंड तक पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ खत्म हो जाता है, वो गरीब तक पहुंचता ही नहीं है। बीजेपी का सरकार जब से आया है तब से गरीब, शोषित, वंचित सरकार को मारने वाली ये सरकार है। भीम आर्मी संस्थापक सह आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अभी वर्तमान में नगीना से बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत अच्छे वहाँ के प्यार से, आशीर्वाद से सांसद हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुत बहुत आभार, जिन्होंने आज 9 साल पहले कैसा भीम आर्मी भारत एकता मिशन का स्थापना उन्होंने अपने बलबूते किए थे अपने समाज के प्रति, कि कहीं भी हमारे समाज में कोई तरह की दिक्कत हो, शोषण हो, अत्याचार हो, जुल्म हो, जाति हो, इसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आज लगातार जिस प्रकार 9 साल से गांव-गांव, पंचायत जाकर हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, जिलाधिकारी जिस तरीका से काम किए, इससे काफ़ी दलित समाज में, मुस्लिम समाज में, ओबीसी समाज में काफ़ी भीम आर्मी के प्रति विश्वास बढ़ा है। आने वाले समय में बिहार में इलेक्शन है, क्या इसमें भी कदम बढ़ाने जा रहे हैं? आने वाले समय में हम लोग भीम आर्मी के राजनीतिक दल, आप सभी को पता होगा, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, हम लोग मजबूती से बिहार विधानसभा को कूच करेंगे, मजबूती से चुनाव को हम लोग लड़ेंगे। और साथ ही आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार बिहार में लगातार दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है, कहीं पे दलित के नाम पे, कहीं पे ज़मीन के नाम पे, कहीं के दबंगई के नाम पे लगातार जिस प्रकार दलित समाज को हत्या हुआ, इसका खिलाफ नीतीश कुमार बिहार को जो सुशासन की सरकार कहती है, उसको दिखाने के लिए कि आपका सुशासन के लिए नहीं सर, आपका कुशासन की सरकार है, उसको दिखाने के लिए हम लोग 25 जुलाई को हम लोग भीम आर्मी के बैनर तले सड़क पे आ रहे हैं और नीतीश कुमार को हम लोग बताएंगे, हम लोग कमर कस लिए हैं। भीम आर्मी का आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हम लोग कमर कस लिए हैं और झंडा और डंडा दोनों को मजबूती के साथ हम लोग सड़क पर उतरेंगे और बिहार सरकार को हम लोग बताएंगे कि आपके खिलाफ हम लोग हैं, नहीं तो हमारे समाज को सुरक्षा दीजिए।